नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। जमशेदपुर की होनहार बिटिया अयति ने युवा संसद में अपने भाषण से पीएम मोदी का दिल तो जीता ही, अपनी प्रतिभा से आज वो देश भर की लाडली बन गई हैं। स्वदेशी सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है। आज जो भी बड़े विदेशी ब्रांड्स हैं, वो भी तो कभी लोकल थे। युवा संसद के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी में जमशेदपुर की बेटी अयति मिश्र का यही वो ओजस्वी भाषण था, जिसकी बदौलत वो रातों रात देश भर की लाडली बन गई। To realize our dream of vocal for local and आत्मनिर्भर भारत, अपने भाषण में उन्होंने देश के विकास में लोकल फॉर वोकल के महत्व को इतने दमदार तरीके से रखा कि उन्हें देश भर के 2.25 लाख से भी ज्यादा युवाओं के बीच युवा संसद का उप विजेता घोषित किया गया। जब ये खिताब लेकर लाहौर नगरी की लाडली बेटी अपने घर लौटी तो पूरे शहर ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। अयति मिश्रा जी ने लोकल पर वोकल पर जो मैंने देखा अभी इनका स्पीच, निश्चित रूप से झारखंड का सर गौरव से उठ उठा है कि जहां झारखंड की युवा शक्ति पे इतनी ताकत है, झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जमशेदपुर जैसे छोटे से शहर में पढ़ लिख कर पूरे देश में नाम कमाना आसान नहीं है, लेकिन जमशेदपुर की होनहार बेटी अयति मिश्र ने अपनी प्रतिभा के दम पर दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। और अपील मैं यही करना चाहूँगी कि फोकस्ड रहिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सोचिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हम पे इतना विश्वास करते हैं, तो उस पर खरे उतरना हमारा कर्तव्य है। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी का नाम इतने बड़े मंच से लिया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे सारे घर वाले, मेरे सारे फ्रेंड्स और हम लोग सब बहुत खुश हैं। सचमुच झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जमशेदपुर की होनहार बिटिया अयति मिश्र अपनी प्रतिभा के बल पर आज देश भर में छा गई है। लोकल पर वोकल होकर भारतीय ब्रांड्स को बड़ा बना, तो हर कोई उसकी विद्वत्ता को सलाम कर रहा है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। तो आए आज हम सब मिलकर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम एक नए एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गया के अनिल चाचा के दरवाजे से कोई बच्चा खाली हाथ नहीं लौटता। किताब और कॉपी के साथ साथ चॉकलेट और बिस्किट के पैकेट देकर ही अनिल चाचा नन्हे मनों को विदा करते हैं। नादरागंज के इस छोटे से घर में छोटे छोटे बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ा है। किसी को कॉपी चाहिए तो किसी को पेंसिल। अनिल चाचा किसी को निराश नहीं करते, बल्कि सबके हाथ में किताब, कॉपी और पेंसिल के साथ चॉकलेट और बिस्किट का पैकेट थमाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गया के गरीब घरों के ये बच्चे हर रविवार को खाली हाथ अनिल चाचा के घर जाते हैं और जब लौटते हैं तो खुशियां साथ होती हैं। अनिल चचा क्या देते हैं? बिस्किट, पेंसिल, लेजर, शॉर्पनर, टॉपी। पढ़ने के लिए तो हमेशा देते हैं? संडे संडे। बिस्किट, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, कॉपी। क्या करने के लिए? लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। हाँ, पूछते हैं कि तुमको कौन बिस्कुट चाहिए और कौन पेन चाहिए। दिवंगत भाई के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अनिल चाचा ने कभी शादी नहीं की। ये जिम्मेदारी पूरी हुई तो समाज के गरीब तबके के बच्चों की जिंदगी संवारने में जुट गए। अब तक वो 20,000 से भी ज्यादा बच्चों के बीच कॉपी और पेंसिल के रूप में प्रेम बांट चुके हैं और उनका ये प्यार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों सभी संप्रदाय और सभी जाति के लोग आते हैं और यहाँ प्रेम बढ़ता है। मैं बिस्किट नहीं बांटता, मैं प्रेम बांटता हूँ यहाँ पे। और हमारी कोई बात नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ बांटते हैं, कभी पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर बांटते हैं। कभी अकेले अनिल कुमार के प्रयास से गया के इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल रही है। तो हम और आप भी ऐसी छोटी कोशिश करें
तो सचमुच समाज को बदलते देर नहीं लगेगी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बेतिया की मुरब्बा नगरी चनपटिया में दम तोड़ते मुरब्बा उद्योग में नई जान फूंकने की कोशिशें तेज हो गई हैं, तो इससे मुरब्बा की मिठास दूर दूर तक पहुंचने की उम्मीद जग गई है। गरम अंगीठी में उबल रही कढ़ाई में गरीबों की वो मिठाई तैयार हो रही है जिसे हम और आप पेठा कहकर बड़े चाव से खाते और खिलाते हैं। पश्चिम चंपारण का चनपटिया शहर कभी उसी मुरब्बे की मिठास के लिए न सिर्फ जाना जाता था, बल्कि यहाँ के घर घर में बनने वाला लजीज मुरब्बा उत्तर प्रदेश से लेकर पड़ोसी मुल्क नेपाल के हर घर तक पहुँचता था। लेकिन आज ये मुरब्बा उद्योग दम तोड़ता नजर आ रहा है। गुजारा आदमी और हैं, बहुत लोग पहले काम करते थे। हाँ, अब सब कुछ बंद कर दिए हैं। सब लोग बंद कर दिया। हाँ, अच्छा, गुजारा नहीं कर रहे हैं। व्यापार अपने बूते तो फल फूल रहा है, लेकिन अगर सरकारी सहायता मिल जाती तो और ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता और कई लोग की आजीविका इससे चलती। उबले कोहड़े के टुकड़ों को चाशनी में डुबोकर तैयार होने वाले मीठे मुरब्बे को दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई माना जाता है। यही वजह है कि सीमांचल के गरीब घरों में भी मुरब्बा खाया और खिलाया जाता है। अब चनपटिया के मुरब्बा उद्योग को बचाने के प्रयास तेज हो गए हैं। एकदम जरूरी चीज है उन लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए। मुरब्बा इतना सस्ता मुरब्बा 70 रुपया किलो वो लोग बेचता है मुरब्बा। दुनिया का कोई मिठाई 70 रुपया किलो नहीं है। उसको भी उद्योग बना करके, मुरब्बा उद्योग बना करके उसको आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। चनपटिया के गली मोहल्लों में आज भी दिन रात मुरब्बा तैयार हो रहा है और उसकी खुशबू से पूरा वातावरण महकता रहता है। जरूरत है मुरब्बे की मिठास को बरकरार रखने के लिए गंभीर पहल की। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। कैमूर में उल्लास और उमंग का मेला लगा है, जहां चारों ओर से ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा है, तो ये मेला दुख और दर्द बांटने का मौका भी दे रहा है। ऊंचे झूलों पर बैठे ये ग्रामीण रोमांच और उत्साह में डूबे नजर आ रहे हैं। कोई दुकान लगाकर बैठा है तो कोई खरीदारी करने में मशगूल है। उल्लास और उमंग का ये मेला सजा है भभुआ के अखलासपुर गांव में, जहां आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस मेले में वो सब कुछ है जो हर साल दूर दूर रहने वाले इन ग्रामीणों को खींचकर यहाँ ले आता है। कोई घर गृहस्थी का सामान खरीदने में व्यस्त नजर आ रहा है तो कोई पानी पूरी के ठेले पर देसी जायके का लुत्फ उठा रहा है। कोरोना के खौफ के बावजूद उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। मेले का उत्साह ऐसा रहा कि लोग कोरोना की परवाह न करते हुए और मास्क लगाकर भी, है ना, और इस मेले में शिरकत करने आए हैं और चारों तो अपने पसंद का खरीदारी का सामान वगैरह सब खरीद रहे हैं। सालों से लगने वाला ये मेला सबके लिए कोई न कोई सौगात लेकर आता है। ये मेला कारीगरों को उनके उत्पादों का खरीदार देता है तो ग्रामीणों को भी यहाँ आकर अपनी हर तरह की जरूरतों के सामान मिल जाते हैं। यही वजह है कि भभुआ के निवासी हर साल इस मेले में शामिल होना नहीं भूलते। मेला मतलब बरसों से चला आता है यहाँ पे। जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब हम लोग बच्चे थे इन लोगों की तरह, तब से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये मेला मनोरंजन की सौगात तो लाता ही है, साथ ही दूर दराज में रहने वाले इन ग्रामीणों को साल में एक बार आपस में दुख सुख बांटने का न सिर्फ मौका देता है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। प्रमोद, न्यूज़ 18 कैमूर। समस्तीपुर की बेटियां क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के जड़ने का सपना देख रही हैं। गांव में आयोजित गली क्रिकेट में भी उन्होंने अपने बल्ले का कमाल दिखाया। बल्ला घुमाया और महिला बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ पड़े।
कमेंट्री से आवाज आते ही दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये नजारा है समस्तीपुर के छोटे से गांव केवश निजामत में हो रहे गली क्रिकेट मैच का, जिसमें बल्ले का जोर दिखा रही इन उभरती महिला क्रिकेटर्स के मन में भी मिताली राज और हरमनप्रीत कौर जैसी क्रिकेटर बनकर देश का नाम रोशन करने का सपना पल रहा है। बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो चाहे बस एक पंख उड़ने चाहिए, पंख लगनी चाहिए, जो उसके पेरेंट्स ही दे सकते हैं। बस हमारे पेरेंट्स आजकल समाज में क्या करते हैं, बेटियों को दबा के रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग के डर से क्या कर सकते हैं। बट एक बार अगर आप अपनी बच्चियों पे भरोसा करके देखो, वो बच्ची आपका नाम ही रोशन करेंगी। क्रिकेट के मैदान में झंडे गाड़ने का सपना देखने वाली गांव की महिला खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए ही इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया। तो इन महिला क्रिकेटर ने भी क्रिकेट के पिच पर पूरा जोश खरोश दिखाया। और 1 रन के लिए आज अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेल दिखलाया है। और हम लोगों का यहाँ पर था, जो भी आयोजक थे या हम लोग जनप्रतिनिधि के द्वारा लोगों के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। गांव की बेटियों ने अपने जोश और जुनून से दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। बस उन्हें एक मौका मिल जाए तो वो भी अपने दम पर पूरा जहां जीत सकती हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। चतरा के खैवा जलप्रपात की आबोहवा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहां पत्थरों की ऐसी दुनिया में बसी है जिसे प्रकृति ने बड़े करीने से तराश कर तैयार किया है। चतरा शहर से कच्ची सड़क पर चलते हुए जब आप 15 किलोमीटर लंबा सफर पूरा करेंगे तो प्रकृति की गोद में बसे खैवा जलप्रपात पर पहुंचकर सफर की सारी थकान पल भर में काफूर हो जाएगी। पहाड़ों के बीच से बहती नदी की कलकल धारा और मनोरम आबो हवा आपको मदहोश कर देगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पत्थरों का ऐसा अद्भुत संसार नजर आएगा जैसे किसी कारीगर ने अपने हाथों से उसे तराशा हो। और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा हम लोग को लग रहा है। यहाँ पे पानी की वजह से यहाँ पत्थर कट गए हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करने आए हैं। हम पिछले बार यहाँ पे ये चतरा जिला का जो खैवा है बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग पिछले मतलब कि 4-5 साल पहले भी आए थे, जैसा था वैसा ही है। ना इसमें कुछ डेवलपमेंट है, ना कुछ सरकार इस पे ध्यान दे रहे हैं। चारों ओर घने जंगल और पानी से तराशे पत्थरों का विशाल समंदर। खैवा जलप्रपात में इसी नजारे का दीदार करने के लिए अक्सर पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम उनसे भी मांग करेंगे कि जगह के विकास करें। सबसे पहले तो यहाँ तक आने के लिए पक्की सड़क का निर्माण हो, धर्मशाला बने, बिजली का व्यवस्था हो। खैवा जलप्रपात के चारों ओर ऐसा नैनाभिराम नजारा है जिससे जल्दी नजर नहीं हटती, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। ऐसे में जरूरत है इस इलाके का काया पलट करने की। सूर्यकांत कमल, न्यूज़ 18 चतरा। सिमडेगा का भैरव पहाड़ आध्यात्मिक शांति तो देता ही है, साथ ही यहां सजने वाले भैरव बाबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। सिमडेगा से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये भैरव पहाड़ की वो वादियां हैं जहां आप प्रकृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। गौर से देखिए, कुदरत ने भैरव पहाड़ की चोटी पर पत्थरों से मानव चेहरे की आकृति ऐसी बनाई है जो हर समय आपकी ओर झांकती नजर आती है। इसी पहाड़ के ठीक नीचे अंधेरी गुफा के अंदर भैरव बाबा का दरबार सजता है, जहां आशीर्वाद लेने के लिए हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। सपना तो द्वारा है कि यहाँ भैरव बाबा का स्थापित कर दिया जाए और वह द्वारा में शंकर भगवान का जो मूर्ति यहाँ स्थापित किए हैं, के गणेश जी के और बजरंगबली के। प्रकृति की गोद में बसे भैरव पहाड़ पर आकर आपको आध्यात्मिक शांति तो मिलती है, साथ ही देवी देवताओं का वो आशीर्वाद मिलता है जिसकी आपको हमेशा दरकार होती है। इसलिए लंबा सफर तय कर यहाँ पहुँचने वाले भक्त जब सच्चे मन से मुराद मांगते हैं तो मुराद जरूर पूरी होती है। जे जैसन मांगेल बर उस तरह कर पूर्ण नहीं जाएगा।
सदियों से चुपचाप खड़े भैरव पहाड़ की ये विशाल पर्वत श्रृंखला मानव समाज को प्रकृति की शीतल छांव तो देती है, साथ ही उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी कराती है। श्रीरामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी जल्द ही घने जंगलों से घिरी नजर आएगी, जहां जाकर आप भी अपनों के साथ सुकून के 2 पल गुजार सकेंगे। गया के उजाड़ ब्रह्मयोनी पहाड़ के चारों तरफ जल्द ही हरे भरे दरख्तों का जंगल नजर आएगा। पर्यटन विभाग ने 3 करोड़ रुपए खर्च कर 50 हेक्टेयर से भी बड़े इलाके में नगर वन बसाने की योजना बनाई है, जहां किस्म किस्म के पेड़ पौधे तो होंगे ही, उनकी खूबसूरत वादियों के बीच कई तरह के थीम पार्क बनाए जाएंगे, जहां जाकर गयावासी अपने परिजनों के साथ सुकून के 2 पल गुजार पाएंगे। बिहार से एकमात्र गया का चयन हुआ है, उसमें हम लोगों ने 50 हेक्टेयर में नगर वन की योजना दी है। इसमें प्राकृतिक सुविधाओं के साथ प्राकृतिक नगर वन की जो सुविधा है, उसमें पार्क प्लस प्राकृतिक वन दोनों की सुविधाएं मुहैया कराई जाए। भगवान विष्णु की नगरी गया में देश भर के श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। उसी गया शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मयोनी पहाड़ की गोद में ऐसा अद्भुत संसार बसाया जाएगा, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो होगा ही, इससे आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। हाँ, इसमें हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा रखी है और टिकट की भी व्यवस्था रखी है, ताकि उससे जो राजस्व होता है उससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके और नगर वन का सतत अनवरत मेंटेनेंस जो है वो चलता रहे। ब्रह्मयोनी पहाड़ की गोद में बैठकर कभी ऋषि मुनियों ने कठोर तप किया था। उन्हीं पहाड़ों और पत्थरों के बीच जल्द ही घने जंगलों का ऐसा संसार बस जाएगा, जहां आप बार बार जाना चाहेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। पटना की तमाम सड़कों पर खुले मेनहोल का बदनुमा दाग मिटने का नाम नहीं ले रहा, तो उसकी वजह से सड़क हादसों के शिकार होकर कई राहगीर बेमौत मारे जा रहे हैं। पटना की व्यस्ततम सड़कों से राहगीरों और गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है, तो इसी सड़क के ठीक बीचों बीच ये खुला मेनहोल हादसे को दावत देता नजर आ रहा है। चाहे पटेल नगर हो या फिर किदवईपुरी जैसा पॉश इलाका, जहां बड़े बड़े नेताओं से लेकर अफसरों तक का ठिकाना है, लेकिन ऐसे तमाम वीआईपी मोहल्ले की सड़कें भी खुले मेनहोल से अछूती नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई बार राहगीरों की जान तक चली गई है। बहुत डर लगता है, आने जाने में बहुत रात का दिक्कत होता है हम लोग को, इसलिए तो यहाँ पर बस गाड़ा गया है कि कोई आदमी हाँ महीनों से वही डर लगता है। कितना लोग तो गिरवो करता है, वह यहाँ टूट जाता है, गाड़ी मोटर वाला गिर जाता है, 2 चक्का वाला गिर जाता है, कोई का सुनवाई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, नगर निगम वाला ऐसा ही सब ऐसी हो जाता है। पटना की तमाम मुख्य सड़कों पर ऐसे सैकड़ों खुले मेनहोल महीनों से हादसे को न्योता दे रहे हैं, जिसमें गिरकर कभी राहगीरों को चोटें लगती है, तो कभी बाइक और गाड़ियां हादसे के शिकार होती रहती हैं। लेकिन पटना नगर निगम ऐसे मेनहोल को दुरुस्त करने के बजाय वहां पर लाल कपड़े टांग कर खाना पूर्ति कर लेता है। वो जगह दुगो गिरता है डेली, बस तो गाड़ी भी गिरता है, आदमी भी गिरता है, इसका कोई देखभाल नहीं है कि क्या हम करें न करें। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन उसी स्मार्ट सिटी की सड़कों पर बदनुमा दाग बन चुके ये खुले मेनहोल हादसों का सबब बनते जा रहे हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। तस्वीरें अभी और भी हैं, कहानियां अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। 0.9 crore viewers, India's largest news network, News 18. रांची के अर्बन हाट में कारीगरों को स्थायी ठिकाना देने का सब्ज़बाग दिखाया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यह सपना अब तक सपना ही बना हुआ है।
चारों ओर बिखरा कबाड़ा, जर्जर होती इमारत और शिलापट से समय के साथ मिटती इमारतें। ये 5 साल पहले देखे गए अर्बन हार्ट के सपने की वो बदरंग तस्वीर है जो पूरा होने से पहले ही बिखरती जा रही है। कांके रोड में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अगस्त 2016 में इसकी नींव रखी थी। तब करोड़ों रुपए खर्च कर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन आज ये अधूरी इमारतें असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन गई है। की तरह आता है, डेली इधर बैठता है। ऐसा है कि यहाँ मैंने बहुत सारे आदमी 8-9 बजे रात तक भी आता है, गांजा उंजा पीता है। यहाँ यही अभी हो रहा है। इतना बड़ा सर साइड है तो इतना बड़ा साइड में फिर क्या होगा। बहुत लाभ मिलता सर, इसमें छोटा बड़ा सबको मिलता लाभ। सरकार को भी लाभ मिलता, लेकिन वो तो नहीं किए। अभी अगर करते हैं तो यहाँ कितना को रोजगार मिलेगा सर। 17 करोड़ रुपए की लागत पर जब अर्बन हार्ट का निर्माण शुरू हुआ तो शिल्पकारों के मन में स्थायी ठिकाना मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन 5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अचानक सरकार का मन बदला और अधूरे अर्बन हार्ट को 30 करोड़ रुपए खर्च कर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन न अर्बन हार्ट बना, न स्किल डेवलपमेंट सेंटर। सरकार नहीं रहने के कारण सारा चीज ठप है, तो इनको ठीक कराने के लिए हम लोग ने प्रयास किया है। हम चाहेंगे कि सरकार भी इसको संज्ञान में ले और इतनी अच्छी प्रोजेक्ट है उनको आगे बढ़ाए। रांची में अर्बन हार्ट का सपना साकार होता तो किसानों और कारीगरों को तो बाजार मिलता ही, रांची वासियों को भी एक ही जगह अपनी पसंदीदा चीजें मिल जाती। लेकिन सरकारी अदूरदर्शिता ने पूरी योजना का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।